السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم جالس مع सनी देओल. ओह माय गॉड, मैं अरबिक में बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ. मैं तो आज सनी पाजी के साथ बैठा हूँ. सनी पाजी, ही इज़ not पाजी, he is our big भैया, big brother of all Arab, United Arab Nation and Middle East. All people, they love Sunny Deol from the 80s till date. They are crazy about your movies. Thank you. सनी पाजी, पहले बधाइयाँ आपको. मैं आपसे उर्दू में मुखातिब भी होऊंगा थोड़ा, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि धर्म जी का जो जलवा है हमारे ऊपर कैसा आया है. सो सनी पाजी, पहले बधाइयाँ आपकी फिल्म गदर. माशाल्लाह, ये 2 दिन में एक ऐसा नंबर ला रही है, वो भी ऑर्गेनिक. कोई ऐसा बंदा या कोई बॉलीवुड में ऐसा एक्टर नहीं ला सका बहुत ज़माने से. तो बधाइयाँ इस बात की. All God's grace. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गदर एक ऐसी मूवी है जो हर कोई भी बोलता है कि इमोशन है. इमोशन, it is mean not only about that we have some hate, we have something in our heart. No, there is something in our heart, the love. मैं सबको बोलता हूँ कि गदर जो पिछला पार्ट था वो आपको सिखाता है कि प्यार कैसा करेंगे आप किसी बंदे के साथ, किसी के साथ, जो भी मजहब का हो, जो भी लैंग्वेज का हो, कहीं से ये आपको वही सिखाता है. तो दूसरा इमोशन आ गया बच्चों के साथ. तो मेरे लिए वो डबल था, वो टाइम ये और ये परिवार. तो आपके लिए ये अभी जो हो रहा है इमोशन, ये जो आप देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये हमारा देसी इमोशन है. पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का भी, ग्लोबल एक ही है और सबका इमोशन सेम है. हर आदमी का परिवार ही उसकी ज़िंदगी है, उसका देश उसका परिवार है. और ये जो हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये तारा सिंह का कैरेक्टर ही वो है. एक सरदार है, ट्रक ड्राइवर है, एक प्रिंसेस को देखता है. कभी सोच भी नहीं सकता था मैं गाना बजाऊंगा, मेरे को प्रिंसेस मिल जाएगी. फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका दुश्मन बन जाता है, फिर उसे पकड़ लेता है, फिर अपने देश में रखता है. अपने देश में फिर अपने देश वालों सबसे लड़ता है कि नहीं, यहाँ ये दिस इज ऐसे ही रहेगा, ये सीखनी हो गई. तो ये तारा सिंह इज अ स्टैंडर्ड मैन विच द होल वर्ल्ड, एवरी मैन हैज़ टू बी. दैट्स व्हाई तारा सिंह इज सबके दिलों में बैठा हुआ है. एंड सकीना इज द गर्ल जो हर आदमी चाहता है कि मेरी वाइफ सकीना हो. इसलिए वो परिवार की जो ताकत है वो उसमें दिखती है. और दैट इज़ यूनिवर्सल, and that's why I think the world all over, everywhere, people like it and they celebrate it. Of course. And obviously, लोगों ने इसको इधर उधर करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोग पिक्चर देखते हैं इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं. बिल्कुल सही बात की है आपने सनी पाजी. और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, दिल से हो रहा है. ऐसा नहीं कि मैं अबू धाबी से आया सिर्फ फिल्म देखने के लिए नहीं, ये सेलिब्रेशन देखने के लिए पहले. और उस सेलिब्रेशन में मुझे ये वो दिखा है जो इनोसेंट है, चाहत है आपसे, आपकी फिल्म से, और हिंदी सिनेमा से और देवल परिवार से. वो बहुत अच्छा लग रहा था सब. यस, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है. पापा से जो शुरू हुआ है पूरा परिवार में चलता आ रहा है. एंड थैंक यू वेरी मच. I will go with the question of my fans, your fans, sorry. And the fans, they are asking some question. I will put some mixing of my question in that. जैसे कि पहले मैं अपनी मेमोरीज बताऊंगा. पहली बार जब मैं आपको देखा on the screen, that was in 83 बेताब. आपका जो चलन था वो फिल्म के अंदर, और आपका जो घोड़े सवारी में जब घोड़े को आप काबू में रखते हो, हम बच्चे यही देखना चाहते थे. धर्म जी का स्टाइल, ये जो एक्शन वाला स्टाइल, ये नया धर्म जी आ गया भाई. तो ऐसा खुश थे. तो वहाँ एक सऊदी अरब में एक लड़की है, औरत है, उनका नाम है नूना. वही टाइम से आपको प्यार करती है, वही टाइम से बोलते हैं अरे सनी प्लीज़, सनी पाजी को बताओ मैं हर बार उनके गाने गाता हूँ, और अभी तक वही गाना गाते जब हम जवा होंगे कहीं भी कोई भी फेस्टिवल में. तो ये फिल्म के बारे में हम क्या सुनेंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस फिल्म के बारे में. यहाँ धर्म जी का जो ओहदा रहा हमारे साथ 70s 60s के ज़माने में, कुछ अरेबियन जैसे कि बेरूत, लेबनान में और कुवैत में, ऐसी कुछ सिनेमा घर में सिर्फ इंग्लिश फिल्में आती थी. धर्म जी की वजह से हिंदी फिल्में आनी शुरू हुई, और वो फिल्म थी आँखें. That's right. Yeah, I'm still remember that. तो हमारा बचपना वही धर्मवीर से शुरू हुआ, मेरा बचपना. तो प्यार वहाँ से शुरू हुआ मेरा, देवल परिवार से चलता रहा अभी तक. तो यहाँ पर एक बंदे हैं, उनका नाम है वहेबी. वो पूछ रहे हैं धर्म जी का ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और क्या धर्म जी आपकी कुछ फिल्मों के
चूजिंग करते थे, जैसे कि सम स्क्रिप्ट्स इन योर बिगिनिंग? पापा क्या, देखिए पापा और मेरा हमारा रिलेशनशिप हमेशा एक बाप बेटे का ही रहा है, जहाँ बेटा हमेशा बाप से डरता है। और अभी मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो समझ में आता है कि सबसे लोनली आदमी बाप होता है, बिकॉज बाप को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था कि बेटा डिसिप्लिन में नहीं, तो हम लोग बिगड़ जाते हैं। और पापा हमेशा, पापा के साथ ही इज़ बीन माई आइडल, ही इज़ बीन माई एवरीथिंग। जो भी मैं हूँ उनकी उनकी तरफ से मेरी तरफ आया है। जैसा भी मैं हूँ, आई ऑलवेज से आई एम अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई फादर, एंड व्हेन आई हैव सच अ गुड रोल मॉडल, व्हाट मोर डू आई वांट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सनी पाजी, आपकी जो फिटनेस है माशाल्लाह, अभी तक आप वही हो गबरू जवान, जो मैं बेताब में देख रहा हूँ, अर्जुन में देखा था, सनी में, वही हो आप, कोई बदलाव नहीं। तो एक बंदा है, इनका नाम है मोरक्को से, इनका नाम है अब्दुल अलहाज, वो पूछ रहे हैं आपकी कई ऐसी फ़ोटोज़ है जो आप जो आइस रॉक में आप वर्जिश करते हो ऐसा वगैरह, तो वो सही आप ये करते हो हर बार या? मैं आई एम आउटडोर मैन, तो मैं काफ़ी पहाड़ों में, मेरे को हिमालयस बहुत पसंद है। ऊंचाई पर जाना, हाई एल्टीट्यूड, और फिर मैं वहाँ नहर के अंदर ठंडे पानी में कूद जाता हूँ। आई डू लॉट ऑफ हाइकिंग। मेरा जिम भी मैंने वहाँ बनाया, ओपन बनाया पहाड़ों के अंदर। I hope that I can go there. आई लव इट, आई एम अ नेचर्स मैन, ज़मीन का आदमी हूँ, वहीं मज़ा आता है। शहर में रहना पड़ता है, लेकिन शहर में लगता है जैसे मैं जेल में हूँ। Yes, yes, absolutely. फ्री एंड ओपन व्हेन आई एम आउटसाइड। That's the devil परिवार guys. मैंने एक ऐसी फिल्म देखी थी जिसका नाम है अर्जुन पंडित। उसमें ऐसा कुछ शेड्स है आपका जो विलनी, ऐसा विलन भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ शेड, और ख़तरनाक भी दिखता था ऑन द स्क्रीन रियली। तो वहाँ एक बंदे हैं, आपको नहीं, सिर्फ आप सारे देवल परिवार को बहुत चाहते हैं, उनका नाम है अनवर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो पूछ रहे हैं अगर आपको एक ऐसा स्क्रिप्ट मिला जहाँ पर आप नेगेटिव रोल निभाएंगे, तो ये आजकल के ज़माने करेंगे आप? देखिए, बात नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है, हम एक्टर हैं। मुझे कैरेक्टर मिल जाए जिसके अंदर वो बात आए, जहाँ पर मुझे कैरेक्टर, आई हैव टू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर, इट इज़ दैट कैरेक्टर मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। जैसे अर्जुन पंडित थी, उसमें एक आदमी था जो पंडित था, पुजारी था, लेकिन उसे वो लड़की मिसयूज़ कर लेती है, बिकॉज उसकी कमज़ोरी की वजह से, बिकॉज उसका नेचर वैसा था, और उस पर धोखा करके उसको ख़त्म करके चली जाती है। तो ये उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहता था कि ऐसे मत खेलो, मैंने वो नहीं किया था। सो दैट वाज द कैरेक्टर। पर वो जिस हद तक प्यार के लिए चला जाता है, और करने के बाद बोलता है, देख मैं तो ये सब तेरे को सिर्फ सिखाना था, मैं जा रहा हूँ, यू आर फ्री। तो वो सिर्फ उसको जो चोट लगी थी, उसको जो प्यार का जो उसका सदमा उसको लगा था, बिकॉज प्यार का सदमा बहुत अजीब सा सदमा होता है। कुछ लोग संभाल पाते हैं, कुछ नहीं। तो इसने उसको इस तरह से निकाल के उसमें किया था। हाँ, बट डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड करता है कैरेक्टर कैसा हो। व्हाई नॉट? क्या बात है। सनी पाजी, सब लोग, जब मैं गैटी में था 2 दिन पहले, जब फिल्म का प्रीमियर था, तो सब लोग फिल्म के बाद पूछ रहे हैं भाई सनी पाजी की हर साल एक या 2 फिल्म ज़रूर आनी चाहिए स्टारिंग हिम। ये फिल्म के बाद एब्सोल्युटली, मैं तो पहले से बोलता था सनी पाजी तो हर साल एक फिल्म में ज़रूर आना चाहिए। तुम बहुत उतावले रहते लोग, हमारे भी कंट्री के लोग बहुत उतावले रहते, कब सनी पाजी की फिल्म आएंगी। तो यहाँ पर एक बंदे हैं, उनका नाम है वीगू फ्रॉम इराक। वीगू पूछ रहे हैं कि ये क्या बात हो सकती है कि सनी पाजी हर साल में एक फिल्म में आएंगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर। अब तो इस फिल्म के बाद तो आप लोगों ने मुझे ऑर्डर दे दिया है कि नहीं आओगे तो देखना। वाह। तो मैं पक्का, और इस तरह की बड़ा फैमिली फिल्म अच्छी बड़ी लाऊंगा जिससे आप सेलिब्रेट कर सको। क्या बात है। सनी पाजी, यहाँ मैंने आपकी जो जैसे कि चुप देखी थी पिछले साल, ऐसी फिल्में जो एक मुख्तलिफ अंदाज में आप आते भी हो और मुख्तलिफ अंदाज में भी आप छा जाते भी हो। तो एक बंदे हैं अजमान से, उनका नाम है प्रिंस पृथ्वी, पूछ रहे हैं क्या आप ऐसी फिल्म में आएंगे जैसे कि जो बनाते हैं रोहित शेट्टी, यूनिवर्स ऑफ पुलिस और वगैरह, ऐसी फिल्मों में आप आना चाहते हो? देखिए, मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो इटसेल्फ इज सच अ बिग यूनिवर्स, वो वहाँ पर आ नहीं सकते। एब्सोल्युटली। सो वो उनका अलग सिनेमा, मेरा अलग सिनेमा है। एंड आई थिंक अभी मैं, जैसे इन्होंने मेरी जनता ने मुझे जगा दिया है, उठा दिया है, तो अब उनको मैं यकीनन दे बोल रहा हूँ कि ऐसी ही फिल्में लाऊंगा जो आप पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप, जिस तरह से आप मुझे देखना चाहते हैं वैसी ही फिल्में लाऊंगा। एंड आई विल एंटरटेन योर, और ऐसी फिल्में करूंगा कि मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी
मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी फिल्म बनाएं हिंदुस्तान में जो हॉलीवुड बोले इन्होंने कैसे बना दी। क्या बात है, क्या बात है। ये फिल्म तो हॉलीवुड में जानी चाहिए, जैसे कि गदर एक मुख्तलिफ अंदाज की ऐसी फिल्म है जो पब्लिक कैसे खींच लाई। तो ये एक सबक है मुल्क के लिए भी, हम के लिए, वो हॉलीवुड वो सब लोग देख रहे हैं, दे आर वाचिंग द होल वर्ल्ड एंड दे पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई दे हैव द सुपर हीरोज एंड ऑल एवरीथिंग। उनको पता है, और सब उनकी फिल्मों में फैमिली वैल्यूज बात करते रहते हैं, बट ये वी आर फुल ऑफ फैमिली वैल्यूज ओनली। यस यस, एब्सोल्युटली। सनी पाजी, आप जब फिल्मों में जब काम करते, जैसे कि आपके को स्टार्स जब एक एल्डर रहते हैं, जैसे धर्म पाजी या फिर कोई ऐसा एल्डर, वो एक अलग आपका एक अलग अंदाज रहता काम करने, जैसे अपने में देखा था, या सवेरी वाली गाड़ी या फिर सल्तनत में। तो यहाँ एक बंदे हैं, इनका नाम है सालेह, पूछ रहे हैं आप एक फिल्म में आ रहे हो बाप, जिसमें मिथुन दा है, जग्गू दादा और संजय दत्त, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको, ये पुराने आपके जनरेशन के साथ काम करने का? अच्छा लगता है, बिकॉज वी ऑल जब सेट पे होते हैं तो रिलेट कर पाते हैं, हमारी पुरानी बातें फिर से डिस्कशन होती हैं, एंड वो माहौल बन जाता है। सो इट बिकम्स लाइक भूल जाते हैं कि हम शूटिंग कर रहे हैं। आपको हृदय विश्वात्मक की याद आ जाती है, ये टाइम की, या उस सब चीज़ों की याद आ जाती है, उस वक्त की याद आ जाती है। और हम लोग वही देखना चाहते हैं फिर से, वही हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि ये फिल्म आ रही है अभी गदर के बाद, एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस मूवी डेफिनेटली। सनी पाजी, सीक्वल्स, दूसरा पार्ट ये बहुत चल रहा है आजकल, लेकिन ये गदर 22 ईयर्स के बाद एक ऐसा सीक्वल है, मुझे लगता है जैसे कि टर्मिनेटर, आपको याद है जब उसका सीक्वल बना बहुत सालों के बाद, और सब लोगों ने देखा वो फिल्म आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए, तो वो भी कितनी सुपर हिट हो गई, उससे भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो गए। तो गदर की बन गई, और गदर मुझे लगता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो होनी है, पक्की है ये बात। बंदा है यहाँ पर पूछ रहा है, उनका नाम है हमाम फ्रॉम इराक, बोल रहे हैं क्या दामनी का जो कैरेक्टर है उसका दूसरा पार्ट बनने की ख्वाहिश है आपकी? देख, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, जो लोगों के दिलों में बैठे हैं, बिकॉज मी एज अ व्यूअर, मैं भी जब फिल्में देखता हूँ मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर दोबारा फिर से इसका एक्सटेंशन देखे, बिकॉज वो कैरेक्टर में जो जान होती है हम जानना चाहते हैं आगे और इसे दिखाया जाए। तो उम्मीद रखता हूँ कहीं अच्छी स्क्रिप्ट आ गई दामिनी गोविंद कैरेक्टर की तो ज़रूर करूँगा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा और प्यारा और तगड़ा कैरेक्टर था। काशी का भी काशी का आपके सारे कैरेक्टर सनी पाजी ऐसे लगता है कि अभी तक जीवित है, ऐसे नहीं कि फिर से उजागर होने के लिए देखना चाहते हो उसके लिए। ये गदर बहुत बड़ी मिसाल है। सब कैरेक्टर्स लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। वो क्योंकि जब फिल्म देखते हैं बच्चों के साथ देखते हैं, और बच्चे जब देखते हैं अरे मुझे ऐसा बनना है, तो जब बड़े हो जाते हैं वो दिमाग में छप जाती है। तो ये बात होती है आपकी फिल्मों में, आपके कैरेक्टर्स में। सनी पाजी, आपके जो को एक्टर्स थे 80s के ज़माने से, पूनम ढिल्लों, अमृता सिंह या कहीं, वो भी कोस्टर्स से आपके फादर धर्म जी के साथ कई ऐसे कोस्टर्स में आपने काम किया, और ऑन द स्क्रीन यू लुक लाइक रियल हीरो फॉर देम, रियल लवर फॉर देम, everything is look like you because it's all natural, because you have natural acting, not like other who have over acting. यहाँ पर एक बंदे हैं, वो है उनका नाम अब्दुल्ला अल अदनी फ्रॉम यमन, पूछ रहे हैं कौन सबसे अच्छी को-एक्ट्रेस थी आपके साथ? लोग ये देखना चाहते हैं, आपकी तो बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग है, तो ये भी पूछना चाहते हैं लोग। ये सब ऑल ऑफ देम हैव बीन, सबका अपना अपना अंदाज होता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, और सबका गिव एंड टेक बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि आई वाज वेरी fond of one actress and not the other one. सबके साथ बहुत अच्छा रहा, been a good bonding with all of them. Absolutely. अनिल शर्मा के साथ आपकी जो फिल्में रहती है मुख्तलिफ अंदाज में आती है, एक्शन वो लार्जर दैन लाइफ रहता है। राजकुमार संतोष के साथ आपकी जो एक्शन फिल्में आती है वो भी एक अलग अंदाज में रहती है, जो सोशल के बारे में बहुत डीपनेस में जाती है, जैसे घायल, घातक, दामिनी। तो यहाँ एक बंदे हैं, वो इंडिया से है, उनका नाम है हुज़ैफ, ये इमारत में काम करते हैं, पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी फिल्म आने वाली है आपके साथ? राजकुमार करेंगे। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी वक्त आएगा, अभी लगता है कुछ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। Absolutely. We hope so, because हम भी इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर करेंगे। अली हमीद फ्रॉम बहरीन वो पूछ रहे हैं
सॉरी अली हमीद और उसामा फजर, ये उसामा फजर एक जर्नलिस्ट है, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है बहरीन से, दोनों बहरीन से। पूछ रहे हैं शोहरत जो आई फिल्म बेताब की, उसकी वजह आपकी नज़र में क्या है? क्या वो राइटर है सलीम जावेद अख्तर, या फिर उसके गाने, या फिर आप, या क्या क्या वजह थी इसकी शोहरत जो है? देखिए जो भी फिल्म जब बनती है चलती है तो एक टीम वर्क होता है, हर आदमी उसके अंदर अपना कैरेक्टर निभा रहा है, एज ए टेक्नीशियन, एज एन एक्टर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, सब वो एक कहानी को उभारने में इकट्ठे हो जाते हैं। और जब उस हर आदमी उस कहानी को अच्छे से उभार देता है तो पूरी फिल्म एक कंप्लीट फिल्म और अच्छी फिल्म बन जाती है। एंड दैट्स वाई लोगों को भाती है, नहीं तो पसंद नहीं आ सकती। उसकी वाले जो अभी तक बेताब वाले है, हाँ, और अभी तक बहुत अच्छा लगता है कि उसे एक्सपोर्ट दे दिया गया है। यस, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सनी पाजी, ये सवाल जो आने वाला है इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। 80s के ज़माने एक शमा मैगज़ीन में कुछ लिखे है आपके बारे में, वो मैंने पढ़ के वो फाड़ दिया। कुछ लिखा था कि वक्त का मारा सनी बेचारा, कुछ ऐसा लिख रहे थे, तो मैंने फाड़ दिया। मुझे उर्दू आती थी, वो मैं पता है। तो कुछ एक बंदा है, उनका नाम है नामदार, ईरान से पूछ रहे हैं मीडिया ने ऐसा क्यों किया शुरुआत में आपके साथ, जो शुरुआत के दौर में, और अब मीडिया का जो काम है, जैसे कि धर्म जी के साथ मैंने यही पूछा, धर्म जी ने 87 में 7 सुपरहिट मूवीज़ दी हैं, हुकूमत, आग ही आग, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, दादागिरी, कई फिल्में। बहुत फिल्म फेयर निकल गया वो टाइम में, नहीं आया फिल्म फेयर कैंसिल कर दिया गया। ये क्या वजह थी? तो ये आपके साथ भी हो रहा है? देखिए मैं पापा हमसे, मैं पापा का बेटा हूँ, वी ऑन द सेम जीन्स। हमारी वेल्थ इज़ पीपल, हमारी शोहरत इज़ लोग, उनको हम पसंद आ रहे हैं बिकॉज हम सिनेमा उनके लिए बना रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं उनको, एंड दे एंजॉइंग इट, और हमें मज़ा आ रहा है कि हम उनको ऐसे किरदार दे रहे हैं जो उन्हें अच्छे लग रहे हैं। फिर बाद में अब बात आती है ये क्रिटिक्स की, अवार्ड्स की, उसका माने शुरू में आदमी सोचता है ये होना चाहिए, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, बिकॉज उसमें सच्चाई नहीं है। जहाँ प्योरिटी सच्चाई नहीं है तो उसकी बात करने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, है ना। अगर मैं 100 मीटर्स रन करता हूँ और विन करता हूँ तो मुझे गोल्ड मेडल मिलता है, वो मैंने जीता है, मैंने कहीं से लिया नहीं है। समझे? तो जब तक वो मेडल की वैल्यू वो ना हो तो मेडल का मतलब क्या है? Absolutely. So for me, all these awards, all these things, anything, whether national, it has no meaning because they have taken the meaning away. The people who are handling it have diluted those awards so badly कि वो बेचारे award बस वो piece of coin रह गए हैं। Absolutely. There's no, उसके पीछे जो होता है ना, सोल्जर ने मारा, लड़ा, उसके यहाँ लगा, वो बात खत्म कर दी। So that is the problem. And coming back to critics, see, it's a world full of every kind of human being. Frustrated people will always be frustrated about something, and then they have people जिसके ऊपर अपनी frustration निकालते हैं, और हमारे जैसे बोलते हैं चलो खुश हो, निकल गई, go ahead, क्या कर लेंगे? Absolutely. जो लोग प्यार करते हैं वो तो प्यार ही करेंगे, जानते हैं हम कौन है। हमें पता है हम कौन है, हमें थोड़ी ना किसी से पता ना हम कौन है। और वो प्यार का सबूत मिल गया, सबको मिल गया गदर की वजह से। प्यार देते हैं हम लोग, मुझे कोई उफ भी नहीं होता, कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, चाहे लोग जो मर्जी बोले। सनी पाजी, आप एक वाहद कलाकार हो जो आप आते हैं किसी के साथ फिल्म जब आती है तो आप मान, ऐसा नहीं जैसे कि जो एक ही रेस में अकेला भाग रहा है और विनिंग हो रहा है, वो कौन सी जीत है? वो कोई जीत नहीं। आपकी जीत है। जीत आई बिस्तर बेचारा के साथ, बेचारे हो गए, अब जीत चली गई, और गदर, लगान, घायल दिल, और ये आज जो आई है गदर, ये सब सबूत है सब लोगों के लिए कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है और आपकी जो जीत है आपकी कैरेक्टर्स और आपकी फिल्मों के ज़रिए होती है। कोई क्रिटिक, कोई मीडिया वाला नहीं। वो मेरी जनता है जो प्यार करती है, जिसके लिए फिल्म बना रहा हूँ, उन्हें पसंद आ रही है, बाकी मुझसे क्या लेना देना, कौन क्या बोलता रहे। क्या बात है, क्या बात है। सनी पाजी, हम ये एक आखिरी सवाल आएगा एक फ़ैन का, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल के ज़माने के जो फिल्म्स आते हैं, आपने खुद ब खुद बोल दिया, मैं भी आपकी बात पे सहमत हूँ, ये बॉलीवुड नाम पड़ गया पता नहीं कैसे। हम तो बचपन से बोलते थे, मैं अपने बाबा हुजूर को बोलता हूँ हिंदी फिल्म जाएंगे देखने के लिए, कभी भी बॉलीवुड नहीं बोलता, हिंदी फिल्म। ये हमारा अरबिक में लिखता है, आज है फिल्म हिंदी, तो ऐसा लिखते थे अरबिक में, तो कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बोलते थे। तो आजकल के ज़माने के जो एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड बोलते जा रहे हैं। आपको बॉलीवुड का शब्द मुझे कभी नहीं अच्छा लगा था, शुरू से ही कभी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ
हॉलीवुड हॉलीवुड है, हम उसकी नकल क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी ट्राइंग टू इमिटेट? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड हो गए। व्हाई वी डिग्रेडिंग आवरसेल्फ? हम हैं, वो हैं। तो बी जब आप अपने आप में प्राइड ही नहीं देख रहे, किसी की बोरो लेके आपको लगता है प्राइड आ गई, दैट शोज यू व्हाट काइंड ऑफ डिग्निटी अ मैन हैज, व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ अ मैन हैज। खड़ना है तो खड़ना है, जो भी है, एब्सोल्युटली, जैसा हूँ सो हूँ। एब्सोल्युटली, बी प्राउड अबाउट व्हाट यू आर, एब्सोल्युटली। डोंट बी अशेम्ड। वही नासिर हुसैन है, वो बोल रहे हैं कि आजकल के ज़माने के एक्टर जो है आपका सबसे जो पसंदीदा है, आजकल कौन है आपके पसंदीदा एक्टर्स? देखिए, सब एक्टर्स अपने अपने जॉनर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबकी सोच फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आने की और करने की, सबके गोल्स अलग हैं, एंड दे आर अचीविंग व्हाट दे आर डूइंग एवरीथिंग। बस यही मुझे महसूस हो रहा है कि जब से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और काफ़ी चीज़ें आई हैं, तो टैलेंट का जो होना चाहिए ना, बिकॉज आई केम टू बिकम एन एक्टर, और फिर पिक्चर अच्छी चल जाती है तो स्टार बन जाते हो, बट आई वांट टू डू गुड सिनेमा, आई वांट टू एंजॉय माय वर्क। पर द वर्ल्ड इज चेंज अ लॉट, बट मेरे को लग रहा है अभी जैसे नई जनरेशन जो आ रही है, जो उभर रही है, जो मेरे को बस सुनाई देती है पॉडकास्ट यहाँ वहाँ से, लग रहा है जैसे वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं कि हम what is our history and how do we get back to cleansing and becoming what we are, and the world robbed us and they got taken the wealth and we've got wealth with us, bring the wealth back into the country. क्या बात है, क्या बात है बाजी। गेम है, छोटा सा गेम, अरबिक गेम, और आपकी फिल्मों का भी गेम है। तो पहला गेम है, मुझे पता है ये डायरेक्ट में आपको अगर पूछा तो आप मुझे जवाब नहीं देंगे, इनडायरेक्टली पूछना पड़ेगा मुझे। थोड़ा तो सिर्फ सहन करना है ये सवाल। मेरा सवाल है, फ्रॉम 1980 टू 1989 में मेरे पास 5 फिल्म्स हैं मेरी पसंदीदा: बेताब, अर्जुन, डकैत, यतीम, त्रिदेव। इनमें से आपकी बेहतरीन फिल्म कौन सी है? पहली फिल्म रहेगी ना, एब्सोल्युटली बेताब, दिल के मेरे भी। एब्सोल्युटली। ओके, फ्रॉम 1990 टिल 1996, घायल, दामिनी, घातक, जीत, विश्वात्मा। अगेन घायल, बिकॉज वो पिक्चर मैंने खुद ही कोई बना नहीं रहा था, मैंने खुद प्रोड्यूसर बना, मैंने पिक्चर क्या बना। बात है, क्या बात है। आई लव दिस मूवी। आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ द मूवी, फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई डिडंट हियर एनी क्लब्स। ये फिल्म में क्लब्स आई थी अबू धाबी में, वो मैं भी फिल्म लेकर बजा रहा था, कोई बनाओ, कोई बनाने को राजी नहीं, नो नॉट अ नाइस सब्जेक्ट। देन आई वेंट टू माय पापा, आई सेड पापा आई लाइक दिस सब्जेक्ट, हियर इट, ही हर्ड इट, आई सेड आई वांट टू प्रोड्यूस इट, ही सेड गो अहेड, एंड दैट्स हाउ आई मेड द फिल्म। wow, and this make history, really big history. Okay, from 1997 till 2000, border, जिद्दी, दिल लगी, सलाखे, अर्जुन पंडित। I think Border is the film जिससे जब भी मैं जिसको मिलता हूँ, every soldier says I saw that film and I've joined the army, which makes me feel so humble. Wow. Because I was portraying them. क्या बात है, They are the heroes, we are the screen heroes. वाह, क्या बात है। वही आपका जो चिल्लाना था एक सीन में, जब एक सोल्जर भागना चाहता है, वो क्या सीन था, वो क्या डायलॉग डिलीवरी थी, हमारे रोंगटे खड़े हो गए वो फिल्म देख के। सनी पाजी, फ्रॉम 2000 till 2013, गदर, इंडियन, अपने, यमला पगला दीवाना, या फिर सिंह साहब द ग्रेट। गदर राजा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आएगा वो सवाल जो सब आपको पूछते हैं। आपकी बेताब कितनी खूबसूरत फिल्म थी, और आपकी घायल, और आपकी बॉर्डर, और आपकी गदर, बस इनमें से कौन सी आपकी दिल के करीब है इन 4 फिल्मों से? दिल के करीब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपके सब बच्चे हैं, आप सबके बेटे बाप हो, यू आर पार्ट ऑफ इट, यू अब ये नहीं कह सकते ये अच्छा ये अच्छा नहीं, सब एक बराबर होते हैं। गदर। I'm sorry, but I feel that all movies, they've all given me a growth, and they've all taken me ahead, and they've given me an opportunity to play that character, so I could bring that from me and reach out to the people. अरबिक क्वेश्चन है आपकी फिल्मों के बारे में। आपकी फिल्में की जो नाम है मैं अरबिक में बोलूँगा, आपको बूझना है वो। आई फील दैट यू विल नो, इट्स वेरी, मेरे इशारों को भी आप देख सकते हो। तो पहला वर्ड है अरबिक में अलजरीह। इस टाइटल में 2 फिल्में हैं आपकी, अलजरीह। अलजरीह, अलजरीह, काटने वाला, घायल, घायल, घायल एंड घातक। यस, घायल, घायल and घातक। यस, घायल एंड घातक, वेरी वेल डन। तो पहले आपको अरबी बहुत आती है। दूसरा है अल हुदूद, हुदूद।
मैं वहाँ नहीं जा सकता. I can't go there. Al-Hudud. Border. Border, yes. Border means Al-Hudud. Okay. दुनिया السيئات. sin. दुनिया सैयात. दुनिया, ये जो दुनिया है उसमें बहुत वो है, क्रोध है, नेगेटिव्स है. नेगेटिविटी. उसमें दुनिया अरबिक में भी है, उर्दू में भी है. आपकी एक फिल्म है इसमें दुनिया भी है, दुनिया का टाइटल है. जितना बोलोगे और कुछ कंफ्यूज हो कुछ की, आई विल टेल यू, कुछ की दुनिया, कुछ पाप की दुनिया. पाप की दुनिया. यस, हाँ, पाप की दुनिया. पाप की दुनिया. That's यस, right. पाप की दुनिया. पाप की दुनिया. Okay. One more. The name is Kura. Kurat An-Nar. Kurat An-Nar. ये कोरा नार. नार. बोलने नार. का यस. विश्वनाथ, विश्वात्मा. कोरा कहाँ पे आता है वो कोरा? ऐसा गोल जो रहता है उसमें आता है फायर, उस गोल में आग का गोला. आग का गोला. आग का गोला. Okay, the last one, it is Al-Walhan. Al-Walhan. दिल लगी. कुछ है वो उससे, दिल के साथ. वो दिल के साथ भी है. और आपकी शुरुआत बेताब. 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 बेताब का मतलब है अल-वल्हान इन अरबिक. गाने जो है बेताब के, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी, जब हम जवां होंगे, तेरी तस्वीर मिल गई. लेकिन मेरा सबसे फेवरेट है प्रेमी हूँ पागल हूँ मैं. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था इस फिल्म के अंदर? उसमें सब अच्छे गाने थे, सिचुएशन के हिसाब से थे ना. सो वेरी नाइस. ये बहुत अच्छा था जो आप वो गा रहे थे अभी. प्रेमी हूँ पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज. ये मैंने अपनी शादी में गाया था. गाने बहुत अच्छे होते थे. Yes, I sing it in some places. Yeah, just sing. Okay, ये गाना और आपके धर्म जी का गाना आज ये मौसम, दोनों में एक टक्कर आता है दिमाग पे. और आपके बॉबी का मेरे सांसों में बसा है तेरा एक नाम. तो ये तीन गाने ऐसे दिमाग में चलते रहते हैं मेरे पास जब कोई खुशी का माहौल रहता है मेरे पास. सो वो गाने के कुछ लोग हैं अरबिक आपको बहुत चाहते हैं. They sing some songs for you. I want to show you. Yeah, sure. If you allow me, and I will see your reaction, and they will so much be happy to see that. Hi, I'm from Morocco और मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं हमाद रियामी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए. और सनी जी, ये सॉन्ग आपके लिए. तुम्हें दिन भी चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी. अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी. हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है. तू धरती भी चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी. Thank you. Very good. This is such an honor. My name is Hana Triki and I'm from Tunisia. बड़ा सुकून है मैं दिल से तुम पे मरती हूँ. मैं अब किसी से नहीं बस खुद ही से डरती हूँ. मेरे जानो मेरे जानम जाने मन जाने जा, जो गुजरेगी तो मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा. हमको तुमसे प्यार हुआ, जीना दुश्वार हुआ.
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sani Paji, big fan of yours. This is from Me and my Jihad family. Oman. Love you, Paji, love you. Mr. Hamad, thank you very much for this opportunity. Small dedication for our legend, Sani Paji. ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा, ये बचपन का प्यार I told this Arab all like this Yeah, song. beautiful, beautiful. दिल कितना खाली खाली हो जाएगा, तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जहाँ होंगे. She's from France. Okay. Yeah. Sorry, she will sing now. वो गरज परदेसी के तेरे मिलने की चुंदरी, वो गरज परदेसी के तेरे मिलने की चुंदरी, उड़छा खाने का तेरा मोह विच खंदपा, ले जा तो संदेशा मेरा में सदके जा, बागों में फिर चोली फिर गया बग गया मितिया, ये टूटी क्या क्रेज इस गाने का. Wow. So beautifully they sing. Yeah. So much of love in it. Yes. परदेसी के तेरे मिलने की चुंदरी, वो गरज परदेसी के तेरे मिलने की चुंदरी. Hi, my name is Karima Ibrahim and I'm from Egypt. Sani Devol, I love you so much and I hope you like this song. सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मे मेरे जान, ओ जुल्मे मेरे जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई. Thank you. This is the last one. Actor Mr. Sani Diol, I'm very happy today to be with you in this direct, and this is a great honor for me. And I thanks Mr. Hamad who gave me this chance. My name is Hajar from Morocco, and I love you so much. And I want to sing for you a song from Gaddar, film Gaddar. And I hope to like it. और जाने का तेरे मुँह विच खंडता, ले जा तो संदेशा मेरा में सदके They call her Lata Mangeshkar of Morocco. Yeah. बाहों में फिर चोरी कर गया पक गया मितिया पिया, ये चिश्ती सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया उधर आजा, परदेसी कि तेरी मेरी बिजली, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी बिजली.
Thank you. Very nice, very nice, very nice, very nice. I had no idea. I had no idea there was all these people out there. I have to come and visit sometime. यस बहुत लोग सऊदी अरब में पूछ रहे कब आएंगे सनी पाजी वहाँ पर, कब Make a आएंगे. program. I'll make a program. Definitely make a program. I would love to meet them. There's so much of love. Absolutely, I'll definitely come there. absolutely. सनी पाजी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ. And I'm so much happy. It's like my movie, not your movie. मैं आया धर्म जी के साथ भी बात की थी और कहा था कि ये साल देवल का साल रहेगा. धर्म पाजी ने रॉकी रानी में बाजी मार लिया. आपका माशाल्लाह क्या आपने करे और गदर मचा दी. और एनिमल जब आपकी बेटी की दोनों राजवीर की, तो हम सब बेसब्री से वो फिल्म का भी इंतज़ार करेंगे. तो सबके लिए बधाइयाँ इस साल. Thank you very much. थैंक यू सो मच ब्रो. थैंक यू. आपको कैसा लगा सनी पाजी मेरा इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू. मुझे पता नहीं था. मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. इन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों के साथ मेरी मुलाकात की और आई थिंक थ्रू हिम आई विल बी रीचिंग आउट टू यू ऑल. लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. थैंक यू. Thank you so much, Sani Paji. Thank you. Love you so much. Wow, this is 2.5 kilo ka hat. No, 10 kilo ka hat. Mashallah. Thank you. Thank you so much, Sani Paji.